वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारे सौराष्ट्र टूर का दूसरा दिन। आज तारीख है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को सुबह ही हमने माँ चामुंडा के दर्शन ले लिए हैं और हम वापस आ गए हैं चोटीला डूंगर की तलेटी में। हमने हमारे अतिथि गृह से भी चेकआउट कर लिया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा श्री चंडी चामुंडा अतिथि गृह। अभी दोस्तों आज दूसरा दिन है। हम आगे बढ़ेंगे गोंडल, वीरपुर, खोडलधाम, जूनागढ़ और सासणगीर। यहाँ से गोंडल है 88 किलोमीटर्स और ये है हमारा मैप। दोस्तों चोटीला डूंगर से उतरने के बाद सबको लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख और सामने ही था गर्मा गर्म काठियावाड़ी नाश्ते का स्टॉल। तो हमने यहाँ पे नाश्ते के मज़े लिए। खमन, गांठिया, गोटा, फाफड़ा और सबसे लजीज जो कहते हैं काठियावाड़ी चाय। यस दोस्तों, यह महाकाली रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़े किए हमने। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे काफ़ी हाइजेनिक है और नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। साथियों हम निकल पड़े हैं गोंडल की ओर। राजकोट होके हम गोंडल पहुंचेंगे। डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स। राजकोट बड़ा सिटी है। राजकोट गोंडल हाईवे पे आपको ट्रैफिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये 88 किलोमीटर्स आप तय कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में। तो मिलते हैं गोंडल में दोस्तों। जय स्वामी नारायण। बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और हमारे शेड्यूल के अनुसार हम पहुंच चुके हैं गोंडल। गोंडल स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत ही श्रद्धेय तीर्थ स्थान है। यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान के बाद जो स्वामीनारायण संस्था के गादीपति थे श्री गुणातीतानंद जी स्वामी, उनका यहाँ पे देहांत हुआ था। उनके देहांत के बाद उस समय की राजमाता मोंघीबा के आदेश के अनुसार अभय सिंह दरबार की निगरानी में ये अक्षरदेरी का निर्माण हुआ। दोस्तों अक्षरदेरी का जो निर्माण हुआ और उसकी जो डिज़ाइन थी वो प्रख्यात गोंडल के नौलखा पैलेस से ली गई है। दर्शन कीजिए। ये है अक्षरदेरी। अक्षरदेरी में भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद। बहुत ही महत्व है दोस्तों इसका। यहाँ पे परिक्रमा करने का जो स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्त है उनमें बहुत ही बड़ा उसका महत्व है। ये है राजा भगवत सिंह जी जिन्होंने 1932 से लेके 1934 में नए मंदिर का निर्माण किया। ये है अभी नए मंदिर का नज़ारा। साथियों यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सुकून का, शांति का एवं दिव्यता का अनुभव होगा। साथियों ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं वो इतनी बढ़िया है कि यहाँ का नज़ारा आपको देखते ही मन मोह लेता है। इतना नयन रम्य है। पूरा मंदिर परिसर इतना सुंदर उद्यानों से सजाया गया है कि आपको स्वर्ग से भी ये सुंदर लगेगा। साथियों अक्षरदेरी की महत्ता यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो परम पूज्य श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सन 1940 में परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के कर कमलों से यहाँ पे अक्षरदेरी के सामने ही अपनी दीक्षा ग्रहण की थी। भगवान स्वामीनारायण के पावन दर्शन करने के बाद हमने हेरिटेज सिटी के कुछ एक अट्रैक्शंस भी एक्सप्लोर किए, जैसे कि ये है रिवर साइड पैलेस। दोस्तों रिवर साइड पैलेस में अभी रॉयल फैमिली का रेसिडेंस है और इसका कुछ एक पार्ट कॉमर्शियल बेस के ऊपर भी दिया जाता है। अभी रिसेंटली इसमें प्रेम रतन धन पायो मूवी का शूटिंग भी हुआ है।
साथियों ये है विख्यात नौलखा पैलेस। इसी नौलखा पैलेस के ज़रूखे की डिज़ाइन के ऊपर से प्रसादी की अक्षर डेयरी का निर्माण हुआ है। दोस्तों ये है ऑर्काड पैलेस या ऑर्काड म्यूजियम। रॉयल विंटेज कार्स का यहाँ पे कलेक्शन, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले। ऑलमोस्ट 32 रॉयल विंटेज कार्स, सभी कार्स वर्किंग कंडीशन में हैं और रॉयल फैमिली इसको ओकेजनली यूज़ भी करती है। साथियों स्पिरिचुअल एवं हेरिटेज सिटी गोंडल से निकलकर हम पहुंचे वीरपुर। वहां पे श्री जलाराम बापा के दर्शन करने के बाद, प्रसाद देने के बाद हम पहुंच गए हैं श्री खोडलधाम कागवड़। खोडलधाम मंदिर लेउवा पाटीदार समाज के प्रचंड एकता एवं समृद्धि का प्रतीक है। माँ खोडल के दर्शन कीजिए। अंदर मंदिर में फोटोग्राफी, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये तस्वीर मैंने डाउनलोड की है। साथियों लेउवा पाटीदार समाज ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों खोडलधाम मंदिर का परिसर और उसमें उपलब्ध सुविधाएं। दोस्तों ये पूरा परिसर इतना भव्य है कि आपको यहाँ आके ही इसकी भव्यता का पता चलेगा। ये जो पूरा परिसर है वो ऑलमोस्ट 160 बीघा में फैला हुआ है। इसका जो मंदिर है उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 290 फीट है, उसकी जो विड्थ है वो 253 फीट है और उसकी हाइट 159 फीट है। साथियों और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। श्री खोडलधाम मंदिर की ऊंचाई श्री सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई से 10 फीट कम रखी गई है, क्योंकि भगवान शिव को सुप्रीम गॉड माना जाता है, तो उनके रिस्पेक्ट में ये निर्णय लिया गया है। साथियों जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था 2017 में जनवरी में, तब लेउवा पाटीदार समाज ने एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसको गिनीज बुक में स्थान मिला। 5,09,000 लेउवा पाटीदार समाज के सदस्यों ने एक साथ हमारा राष्ट्रगीत गा के अपना स्थान गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे कायम किया। स्वर्गीय सौंदर्य से भरे हुए इस परिसर की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे भक्तों के लिए 2 टाइम्स भोजन की व्यवस्था है, अल्पाहार की भी व्यवस्था है और अशक्तों के लिए यहाँ पे दोस्तों ई कार एवं व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग बहुत ही विशाल है और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप ज़रूर आइए। जय माँ खोडल। साथियों श्री खोडलधाम के दर्शन करके हम पहुंच गए हैं जूनागढ़। साथियों हमको जूनागढ़ में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि शाम हो चुकी है और हमको पहुंचना है सासणगीर। पूरा रास्ता 60 किलोमीटर का जंगल में से है, तो हमने जितना हो सके उतना जूनागढ़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। ये है अशोक के शिलालेख, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है पूरा। इसको भी देखने का एक अलग ही आनंद है अगर आप इतिहास के लवर हैं। ये है दामोदर कुंड। दामोदर कुंड का अपना ही एक धार्मिक महत्व है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे देवों को बुला के यज्ञ करवाया था, इसकी बहुत ही महत्व है। दोस्तों जूनागढ़ से अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल ए स्टार, जो कि सासणगीर में है। पूरा रास्ता जंगल में से होके जाता है, काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। ये तो हम एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं। रास्ते में आप लकी हो तो आपको लायंस भी मिल सकते हैं। दोस्तों जंगल की रात की ड्राइव करके अभी हम पहुंच गए हैं हमारे होटल ए स्टार में। साथियों ये होटल काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और सिंह सदन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर होटल का एम्बियंस की मैं बात करूं तो काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा है। दोस्तों होटल पहुंचने के बाद टाइम हो रहा था डिनर का और सबको लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। होटल के नीचे उनका ही एक रेस्टोरेंट है, नेचर्स रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया काठियावाड़ी फूड का आनंद लिया, काफ़ी रिलैक्स हो गए, सब थकान दूर हो गई। अभी हम कल मिलेंगे गिर सफारी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।